बंगाल में योगी का चला बुलडोजर मैजिक। जहां जहां बाबा ने किया प्रचार, वहां वहां बीजेपी ने मारी बाजी। स्ट्राइक रेट ने बढ़ाई अखिलेश की टेंशन। अब क्या करेंगे सफाई। ममता का किला ढहाने में योगी मॉडल बना सबसे बड़ा हथियार। अखिलेश के खेमे में मचा योगी को लेकर हाहाकार। मिशन 2027 को लेकर सपा में शुरू हुआ महामंथन। बाबा के भाषणों ने बंगाल में बदल दिया माहौल। गुंडाराज से लेकर हिंदुत्व तक हर मुद्दे पर चला योगी का जादू। अब क्या यूपी में भी इसी फॉर्मूले पर उतरेगी बीजेपी। योगी मॉडल की मांग देश भर में क्यों ज्यादा होती है, इसकी झलक कई बार देखने को मिली है, लेकिन इस बार बंगाल में जो योगी मॉडल का असर दिखा, उसने ममता के पैरों तले जमीन खिसका दी है। जो लोग ये मानते थे कि यूपी से योगी बाबा आकर चुनाव प्रचार में क्या कर लेंगे, जो सवाल उठाते थे, उनको न सिर्फ इस बार जवाब मिला है, बल्कि ऐसा हाल हुआ है कि वो भी अब मुंह छुपाए घूम रहे हैं, या यूं कहें कि कैमरे के सामने तक आने की जहमत नहीं उठा पा रहे। अब इसी बात की चर्चा यूपी में भी हो रही है, क्योंकि आने वाले समय में यूपी में विधानसभा का चुनाव है, जिसे लेकर अभी से माहौल गरमाने लगा है। क्योंकि बंगाल चुनाव में योगी ने जिस आक्रामक अंदाज में प्रचार किया, उसने पूरे चुनावी माहौल को बदल कर रख दिया। यही वजह है कि अब बीजेपी की जीत के साथ साथ योगी के स्ट्राइक रेट की भी जमकर चर्चा हो रही है, और इसका असर अब यूपी में भी दिखेगा, जो अखिलेश के लिए बड़ा झटका हो सकता है। आंकड़े बताते हैं कि योगी ने बंगाल में करीब 35 सीटों पर रैली, रोड शो या जनसभाएं की, और इनमें से 31 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। यानी योगी का स्ट्राइक रेट 88% से भी ज्यादा रहा। अब यही आंकड़ा यूपी की राजनीति में भी हलचल मचा रहा है, क्योंकि 2027 का चुनाव धीरे धीरे करीब आ रहा है, और समाजवादी पार्टी को अब यह डर सताने लगा है कि अगर बंगाल वाला मॉडल यूपी में दोहराया गया तो मुकाबला और ज्यादा मुश्किल हो सकता है। बता दें, बंगाल में योगी ने अपने भाषणों में कानून व्यवस्था, हिंदुत्व और गुंडाराज जैसे मुद्दों को सबसे ज्यादा उठाया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि बंगाल में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, और बीजेपी की सरकार बनने के बाद अपराधियों को घुटनों पर लाया जाएगा। योगी के कई बयान पूरे चुनाव में चर्चा का केंद्र बने रहे। कभी उन्होंने मां काली और मां दुर्गा की धरती का जिक्र किया, तो कभी गुंडों और माफियाओं को चेतावनी दी। बीजेपी समर्थकों के बीच योगी की यही छवि सबसे बड़ा हथियार बन गई। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि बंगाल में बीजेपी को सिर्फ संगठन का फायदा नहीं मिला, बल्कि योगी के आक्रामक प्रचार ने भी कार्यकर्ताओं का मनोबल कई गुना बढ़ा दिया। यही वजह रही कि जिन सीटों पर योगी ने प्रचार किया, वहां बीजेपी को जबरदस्त फायदा मिला। माथा भांगा से लेकर दमदम, कटवा, बांकुरा, सोनमुखी और राजरहाट तक योगी की सभाओं में भारी भीड़ दिखाई दी। बीजेपी नेताओं का दावा है कि योगी के भाषणों ने बंगाल में पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया। यही वजह है कि अब यूपी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास काफी बढ़ गया है। पार्टी मान रही है कि अगर बंगाल जैसे मुश्किल राज्य में योगी मॉडल काम कर सकता है, तो यूपी में भी यही रणनीति फिर कारगर साबित हो सकती है। बंगाल की जीत ने बीजेपी को नया आत्मविश्वास दे दिया है। अब पार्टी 2027 के यूपी चुनाव में भी योगी मॉडल को और ज्यादा आक्रामक तरीके से पेश कर सकती है। हिंदुत्व, कानून व्यवस्था और बुलडोजर कार्रवाई फिर सबसे बड़े मुद्दे बन सकते हैं। यही वजह है कि अब समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अखिलेश यादव अब सिर्फ पीडीए फॉर्मूले के भरोसे नहीं रहना चाहते। बंगाल के नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि अगर बीजेपी ने हिंदुत्व और मजबूत नेतृत्व का नैरेटिव बना दिया, तो विपक्ष के लिए मुकाबला कठिन हो सकता है। बताया जा रहा है कि सपा के भीतर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की तैयारी हो रही है। महिलाओं, युवाओं और दूसरे वर्गों तक पहुंच बनाने की नई रणनीति पर भी काम शुरू हो चुका है, क्योंकि सपा को अब समझ आ गया है कि बीजेपी सिर्फ जातीय समीकरणों से नहीं, बल्कि बड़े नैरेटिव के जरिए चुनाव लड़ने वाली है।